नमस्कार। इस वीडियो में हम हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के हॉटस्पॉट के जो स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या फिर हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, भारत में जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हॉटस्पॉट टर्म नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में दी थी। हॉटस्पॉट के जो टर्म्स है, ये जो नाम है, वो नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में सबसे पहले दिया था। परिभाषा देखें हॉटस्पॉट की हम, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ स्पीसीज की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, यानी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तथा ऐसी स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलती हैं। तो हॉटस्पॉट में जो स्पीसीज मिलती हैं, किसी एक हॉटस्पॉट में जो स्पीसीज मिलती हैं वो अन्य क्षेत्र या दूसरे हॉटस्पॉट्स में नहीं मिलती, अर्थात ये एंडेमिज्म स्पीसीज की वैरायटी ज़्यादा होती है। एंडेमिज्म स्पीसीज उसी को कहा जाता है जो किसी ऐसी स्पीसीज या ऐसी प्रजातियों की संख्या जो किसी विशेष क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हो। इन क्षेत्रों में स्पीसीज के आवास का विनाश ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्थात हॉटस्पॉट जो किसी क्षेत्र को घोषित किया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें अलग अलग वैरायटी की स्पीसीज हों, उसमें एंडेमिज्म स्पीसीज की प्रजातियाँ ज़्यादा हों। इसके साथ ही उस हॉटस्पॉट का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में स्पीसीज निवास करते हैं, उस आवास का यानी लगातार विनाश होता जा रहा हो, तो ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल यानी CI के अनुसार किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट बनाने के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र में एंडेमिज्म वेस्कुलर प्लांट्स यानी सामान्य पादपों से मतलब क्या है, जिनमें जाइलम व फ्लोएम सुविकसित रूप में उपस्थित हों। तो एंडेमिज्म वेस्कुलर प्लांट्स की कम से कम 1500 जातियाँ उपस्थित होनी चाहिए, तथा ये जातियाँ अन्य दूसरे क्षेत्रों में उपस्थित नहीं होनी चाहिए। तो पहली शर्त तो CI के अनुसार ये थी कि किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में 1500 जातियाँ सामान्य पादपों की उपस्थित होनी चाहिए, जो दूसरे क्षेत्रों में या अन्य किसी क्षेत्र में उपस्थित नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा दूसरी आवश्यक शर्त CI के अनुसार ये है कि इन आवासों के वास्तविक क्षेत्र का 70% आवास विलुप्त होना चाहिए। यानी इन आवासों का जैसे जिस आवास में या जिस क्षेत्र में अलग अलग स्पीसीज निवास कर रहे हैं, एंडेमिज्म स्पीसीज निवास कर रहे हैं, उस क्षेत्र के आवास का लगातार विलोपन होता रहता है। वो मानवीय गतिविधियों या अन्य किसी भी गतिविधि के द्वारा उनका आवास लगातार ख़त्म होता जा रहा है। तो CI के अनुसार दूसरी जो शर्त थी आवश्यक, वो यही थी कि वास्तविक क्षेत्र का यानी कुल क्षेत्र का 70% आवास लुप्त हो गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में या पूरे विश्व में देखा जाए तो 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जो कि पूरी पृथ्वी का 2.3% क्षेत्र कवर करते हैं। 2011 में देखा जाए तो 35वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया है फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को, यानी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को 2011 में 35वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। सन 2016 में फरवरी में नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स को या उत्तरी अमेरिका के जो तटीय क्षेत्र हैं उनको 36वां हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज्ड या पहचाना गया है या घोषित किया गया है। तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसके बारे में हम अलग अलग रूप से चर्चा करेंगे। भारत के इन 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे पहले हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा सोंडालैंड्स एंड फोर्थ नंबर है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। भारत के इन चारों हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तो सबसे पहले हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय तो संपूर्ण इंडियन हिमालयन क्षेत्र जो कि पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार
में पड़ता है। ये पूरा क्षेत्र 3000 किलोमीटर को कवर करता है। इसमें उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो कि भारत के हैं वो आते हैं। तो सीमावर्ती देशों की जो सीमा वाले क्षेत्र हिमालय में आते हैं, उसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत के जो राज्य हैं वो सभी इसी क्षेत्र में, इसी हॉटस्पॉट हिमालय क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी है, और साथ ही गहरी नदियों की खाइयां भी सम्मिलित की जाती हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 भागों में, द ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय जो है उसमें नेपाल, भूटान, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, साउथ ईस्टर्न तिब्बत और उत्तरी म्यांमार आदि शामिल किए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है द वेस्टर्न हिमालयाज। इसमें कुमान, गढ़वाल, कश्मीर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर पाकिस्तान का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में आर्किड पुष्पी पादपों की लगभग 750 स्पीसीज पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियां एंडेमिज्म हैं, यानी जो अन्य किसी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। तो विशेष तौर से वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर आर्किड पुष्पों की पादपों की बाहुल्यता पाई जाती है। यहाँ पर 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये पर्वत श्रेणियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ सामान्य पादपों की बाहुल्यता पाई जाती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दूसरे जो 3 हॉट स्पॉट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।